दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दिलाता है, ये छोटा सा उपाय आज ही करें। बीता समय लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो समय अब आपके हाथ में है उसे तो आसानी से बचाया जा सकता है। समय सबसे बड़ा धन है। किसी ने कहा है कि टाइम इज मनी एंड आई एम वेरी पुअर। समय एक ऐसी चीज है जिसे आपको कभी जाया नहीं करना चाहिए। इसे सावधानी से खर्च करना चाहिए। एक बार जब आपको समय की अहमियत का एहसास हो जाता है तो फिर आप हर दिन हर मिनट का इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहते हैं। आप अपना समय जिस तरह से व्यतीत करते हैं वह आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। आपने कल, पिछले हफ्ते, पिछले 3 महीने में या फिर पिछले साल क्या हासिल किया था, यह बताता है कि आप क्या हैं और आपकी अपने आप से क्या उम्मीदें हैं। बहुत से लोग बेहद व्यस्त जिंदगी जीते हैं। दरअसल उनकी जिंदगी में बहुत सी बेकार एक्टिविटीज होती हैं और इसी के चलते उनकी व्यस्तता भी बढ़ जाती है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिनके पास समय की कमी है तो इन तरीकों से आप समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। जागने का समय बदलें। आप अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करें। आप जिस वक्त जागते हैं उससे महज 30 मिनट पहले जागना शुरू करें। ऐसा करने से यकीनन आपको काम के लिए कम से कम 2 घंटे अतिरिक्त मिल जाएंगे। जैसे आप सुबह 7 बजे जागते हैं तो 6:30 बजे जागना शुरू करें। इस दौरान आप मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, कुछ पढ़ें या फिर दिन में क्या करना है इसकी योजना बनाएं। आपको हैरानी होगी कि 30 मिनट का यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में कितने बड़े परिवर्तन लाता है। जल्दी जागने के लिए आप अलार्म या मोबाइल ऐप्स की मदद ले सकते हैं। एक बार में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग को आज एक बहुत बड़ी स्किल माना जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका समय बचे और काम के अतिरिक्त घंटे मिलें तो सबसे पहली सिंगल टास्किंग पर आएं। याद रखें कि सफलता तभी मिलती है जब आप केवल एक काम को लक्ष्य बनाकर चलते हैं। बहुत सारे कामों में कुछ कुछ कमी छोड़े से अच्छा है कि कुछ ही कामों को पूरे परफेक्शन के साथ करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छूटी हुई कमियां बाद में आपका बहुत सारा वक्त खा जाएंगी और फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेंगी। एक साथ कई काम करने पर आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते और काम बिगड़ते हैं। तय शेड्यूल पूरा करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप अपने काम के लिए कोई शेड्यूल तय नहीं करते तो कितना ज्यादा समय बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने कैलेंडर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और जिन कामों के लिए जो शेड्यूल तय किया उसे उसी टाइम फ्रेम में पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रात को प्लान करें। माना रात तक आप काफी थक जाते हैं, लेकिन आपको रात को सोने से ठीक पहले अगले दिन को प्लान में कुछ ही मिनटों का वक्त लगने वाला है। 3 से 5 ऐसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम लिखें जिन्हें आपको करना ही है। यह आपको किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। कभी दूसरे लोगों के एजेंडे अपने काम पर हावी न होने दें। रिएक्टिव होने का मतलब ही यही है कि आप इनिशिएटिव नहीं लेते और दूसरे के एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रोएक्टिव होने से चीजों पर आपका खुद का कंट्रोल रहेगा। आप अपने हिसाब से चीजें तय कर सकते हैं। प्रोएक्टिव होने से आप वक्त से आगे चलते हैं और समय अपने आप बच जाता है। ईमेल एडिक्शन छोड़े। आप माने या न माने, लेकिन इनबॉक्स डिपेंडेंस आपका बहुत सारा वक्त चुरा ले जाती है। आज के डिजिटल युग में ईमेल एडिक्शन एक तरह से टाइम वेस्ट करने वाली महामारी का रूप ले चुका है। आपको रोजाना भले ही कितने ही ईमेल आते हों, लेकिन सभी का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। छिटपुट काम छोड़े। बार बार ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप या फेसबुक देखना कहने को तो छोटे छोटे काम लगते हैं,
जिनमें चंद सेकंड ही खर्च होते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये छिटपुट से काम ही आपके समय का बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए आपको ऐसे छिटपुट काम तुरंत छोड़ देने चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें कब मिनट घंटों में बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जो कुछ भी आप तक आ रहा है उस पर रिएक्ट करने में आप अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। इसलिए अपने लिए एक नियम बना लें कि आप कितनी बार अपना अकाउंट चेक करेंगे। इस तरह आपका काफी समय बचेगा। हार या असफलता से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन अच्छे से जिया जा सकता है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक कोशिश करते हैं। यह याद रहे कि जीवन में हमेशा जीत नहीं मिलती। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि उन क्षणों से कुछ नया सीख लेने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कार्यस्थल का तनाव हो या व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं। कई बार अतीत हमारे मन को अपने कब्जे में रखता है और हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। इन चीजों को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है।